हेलो स्टूडेंट, आरपीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा एक फेसबुक बुक पेज भी है जिस पर जा कर के आप हमारे वीडियोज़ को, हमारे क्लास के वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज क्लास 11th के सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के दूसरे भाग में हम लोग अध्ययन करेंगे इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात यानी E/m यानी चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1897 की घटना है कि जे थॉमसन एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को ज्ञात करने के लिए एक प्रयोग किया। उस प्रयोग में उन्होंने कैथोड किरणों को चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा। चुंबकीय क्षेत्र से गुजारने पर उन्होंने पाया कि एक किरणें जो है विचलित होती है। उस विचलन को उन्होंने प्रतिदीप्त कैमरे पर, प्रतिदीप्त स्क्रीन पर उसको नापा और इस विचलन की नाप को निम्नांकित सूत्र के द्वारा निर्धारित किया, जो बतलाता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, उसका द्रव्यमान कितना है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज में उसके द्रव्यमान से भाग देने पर हमको E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता चलता है। उसके लिए उन्होंने जो सूत्र दिया था E/m इक्वल x/h²r, जहाँ x जो है आरोपित विद्युत क्षेत्र की शक्ति है, r त्रिज्या है, जबकि h जो है चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति के बारे में हमें बतलाता है। इसके आधार पर उन्होंने इलेक्ट्रॉन के E/m का अनुपात जो ज्ञात किया वह 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी था। तो इसको हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट नोट करें, जे थॉमसन did (1897) में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान के बीच जो रेशियो था, जो अनुपात था, उसको ज्ञात करने के लिए एक प्रयोग किया। उन्होंने कैथोड किरणों को एक चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजारा और उसको जो था प्रतिदीप्त स्क्रीन पर उसके विचलन को मापा और उसके आधार पर उन्होंने उस विचलन को मापने के लिए जिस फॉर्मूले का प्रयोग किया, सूत्र का प्रयोग किया, नॉन बाय द फॉर्मूला फॉलोइंग फॉर्मूला ये फॉर्मूला क्या था? x E/m इक्वल x/h²r। क्या हुआ? 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान में संबंध स्थापित करने के लिए एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में उन्होंने कैथोड किरणों को एक चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजारा। ये किरणें जब चुंबकीय क्षेत्र से गुजर रही थी तो वे विचलित हो गई। उस विचलन को प्रतिदीप्त पर्दे पर उन्होंने नापा और उस नाप के आधार पर उन्होंने उस विचलन के लिए एक सूत्र की सहायता से उसकी गणना की। जो सूत्र था
E बाई एम इक्वल एक्स बाई एच स्क्वायर आर, जहां x बराबर आरोपित विद्युतीय क्षेत्र की शक्ति, r बराबर रेडियस यानी त्रिज्या और h बराबर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। तो अब देखते हैं आगे। स्टूडेंट वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। आगे देखते हैं। थॉमसन के द्वारा प्रयोग में लाया गया जो सूत्र था, फॉर्मूला जो था, वह क्या था? E बाई एम इक्वल एक्स बटे एच स्क्वायर आर, वेयर ए इज चार्ज of electron, m is mass of electron, ये जो था इलेक्ट्रॉन का आवेश था, और m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। x इक्वल अप्लाइड पावर, x इक्वल द पावर ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो था आरोपित विद्युत धारा की शक्ति थी x, r इक्वल रेडियस यानी त्रिज्या, और h इक्वल द पावर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द पावर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब H क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। M क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। X क्या है? आरोपित विद्युत धारा की शक्ति। और R क्या है? त्रिज्या। H क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। इस प्रकार उन्होंने इसकी गणना की। अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और उसके बाद E बाई एम को हम लोग ज्ञात करेंगे। The value of E by m determined by J.J. Thomson चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थात E इक्वल क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
इक्वल क्या होता है, और ई बाई एम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। और इसका द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.9 1093 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो E बाई एम क्या हो जाएगा, 1.6022 इंटू 10⁻19 बाय 9.1093 इंटू 10⁻⁻31 इक्वल हो जाएगा 1.7588 इंटू 20 इंटू 10⁻11 कूलॉम पर केजी। इस प्रकार थॉमसन महोदय ने इलेक्ट्रॉन का जो था ई बाई एम का रेशियो जो है उन्होंने ज्ञात किया। रेशियो क्या निकला, 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलॉम पर केजी। अब हम लोग देखते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। 1886 में गोल्ड स्टीन ने कांच की एक विसर्ग नली ली। उस विसर्ग नली में हवा का दाब जो था बहुत ही कम था, 0.01 mm Hg के समान, और हाई वोल्टेज यानी 10,000 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित की। और उन्होंने एनोड के सामने एक छिद्रदार वस्तु रख दी। उन्होंने देखा कि एनोड की तरफ से उन छिद्रों से होकर विशिष्ट प्रकार की किरणों का झुंड निकल रहा है, पुंज निकल रहा है। चूंकि ये किरणें एनोड से निकल रही थी, इसलिए गोल्डस्टीन ने इसे एनोड किरण भी कहा। उन छिद्रों से होकर भी निकल रही थी, इसलिए इसको छिद्र को कैनाल कहा जाता है, नाला, इसलिए इसको कैनाल रे भी कहा जाता है। और बाद के वर्षों में इसके एक कण को प्रोटॉन कहा गया। इस प्रकार प्रोटॉन का आविष्कार हो चुका। तो वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने देखा कि इसके गुण क्या हैं। तो उन्होंने देखा कि प्रोटॉन के या एनोड के या धन किरण के गुण क्या हैं। तो पहला गुण है कि ये किरणें भी प्रकाश किरणों की भांति सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा गुण, ये किरणें विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र में विचलित होती हैं। तीसरा गुण, उपरोक्त विचलन की दिशा यह दर्शाती है कि ये किरणें धन आवेशित होती हैं। ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। ये किरणें जिंक सल्फाइड को प्रतिदीप्त करती हैं। इन कणों का द्रव्यमान विसर्ग नली में लिए गए गैस के प्रकृति पर निर्भर करता है। इस प्रकार गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन के गुण यानी धन किरणों के गुण के बारे में बताया। तो अब हम इसको नोट करते हैं। तो पहले हम इसको मिटाते हैं, इसके बाद हम लोग प्रोटॉन का जो है वह वैल्यू निकालेंगे, ई बाई एम का मान।
तो प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज और कैनाल रेज के बारे में देखते हैं। पहला प्रॉपर्टीज है दिस रेज मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। पहला गुण क्या है? ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। दूसरा गुण, ये किरणें विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र में विचलित होती हैं। दिस रेज डाइवर्ट इन the electric and magnetic field। तीसरी बात है द डाइवर्सन of the above deviation indicates that these rays are positively charged। मतलब ये किरणें विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र में विचलित होती हैं। उपरोक्त विचलन की दिशा यह दर्शाती है कि ये किरणें धन आवेशित होती हैं। दिस रेज, चौथा है दिस रेज इफेक्ट AFFECT effect photographic plate। The photographic प्लेट, ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। 5 नंबर दिस रेज फ्लोरोसेंस जिंक सल्फाइड। दिस रेज फ्लोरोसेंस जिंक सल्फाइड। और अंतिम गुण जो है, ये किरणें जिंक सल्फाइड को प्रतिदीप्त करती हैं। द मास ऑफ दिस पार्टिकल depend on the nature of
gas taken in to discharge tube. इन कणों का द्रव्यमान जो है विसर्ग नली में लिए गए गैस के प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज और कैनाल रेज के बारे में देखें। फिर एक बार इसको बतला देते हैं। धन किरणों के गुण क्या हैं? तो ये किरणें प्रकाश किरणों की भांति सीधी रेखा में गमन करती हैं। ये किरणें विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र में विचलित होती हैं। उपरोक्त विचलन की दिशा यह दर्शाती है कि ये किरणें धन आवेशित होती हैं। ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। ये किरणें जिंक सल्फाइड को प्रतिदीप्त करती हैं और इन किरणों का जो द्रव्यमान है विसर्ग नली में लिए गए गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब हम लोग देखते हैं आगे। स्टूडेंट इसको नोट करें। अब हम लोग देखते हैं मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। द मास ऑफ द प्रोटॉन approximately equal to the hydrogen atom, equal to the mass of hydrogen atom. Charge of proton the ratio of charge and mass of proton तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन इक्वल मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल E/m ऑफ प्रोटॉन इक्वल तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो E/m का मान कितना होगा? तो 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 बटे एक ग्राम में अगर इसको लेते हैं तो 24 होगा बटे 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 इक्वल होगा 9.51 इंटू 10⁻4 कूलम
पर केजी। तो इस प्रकार प्रोटॉन का जो है चार्ज टू मास का रेशियो जो है इसको ज्ञात किया गया। धन्यवाद स्टूडेंट। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक चैनल फेसबुक के पेज पर जाकर अगर आप वीडियो को देखते हैं तो आप वहां पर हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।